कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्यासुसूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। आशा कर रहे हैं सबका साधना, सबकी भक्ति, सबका श्रवण बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि भगवान की कथाओं का रोज हम श्रवण करते हैं, पान करते हैं, जो कि बहुत ही हृदय को आनंद देने वाला है ना। तो छोटा सा एक डिस्कशन करते पहले हम, फिर आगे बढ़ेंगे। आज माता जी ने कल प्रश्न पूछा था, भगवान की चिद शक्ति क्या होती है ना। तो भगवान का स्वरूप हम जानते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो सत, चित और आनंद है। सत मीन्स पूर्ण शाश्वत, जो सत्य में है, जिसे कभी कोई ठुकराया नहीं जा सकता, जो है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो अभी हैं वो कल नहीं रहेंगी, क्योंकि ये संसार बदलता रहता है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। कल हमारे बच्चे रहेंगे, परसों नहीं रहेंगे। कल हमारे पिताजी थे, आज नहीं है। इस तरह से ये सब शाश्वत जीवन ये नहीं है, ये बदलता रहता है। आज जो घर है वो कल पुराना हो जाएगा, फिर 50-100 साल बाद टूट जाएगा। आज जो भी आज जो भी हम देख रहे हैं वो कल नहीं रहने वाला। लेकिन भगवान हर समय, हर पल रहते हैं, है ना। भगवान हमेशा रहते हैं, वो कभी भी बदलते नहीं हैं। ना उनका न कभी उनका स्वरूप बदलता है। वो हमेशा 16 साल के बने रहते हैं। नव यौवनम च, हमेशा नव यौवन रहते हैं, वो कभी भी नहीं बदलते। भगवान क्या है? सत्य है, मीन्स ऑलवेज, है ना। ऐसा कभी समय नहीं था जब भगवान नहीं थे, न ऐसा कभी समय आएगा जब भगवान नहीं रहेंगे, हमेशा रहेंगे सत्य। और चित का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानमय, है ना। भगवान को पूर्ण ज्ञान है ना। और वही ज्ञान के स्रोत है। जैसे सूर्य के प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य। चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, हर कहीं सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। एक सूर्य सब जगह प्रकाशित करता है। उसी प्रकार भगवान एक है, जो हर कहीं ज्ञान को प्रदान करते हैं, ज्ञानमय है, उन्हीं से ज्ञान निकलता है और वही ज्ञान के स्रोत हैं। और वो उनको पूर्ण ज्ञान है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भगवान को नहीं मालूम। ज्ञान, चिद मतलब ज्ञान। और सत चित आनंद, आनंद मीन्स पूर्ण
सुख, पूर्ण आनंद, पूर्ण ब्लिस जो कहते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा न बच जाए, उसे कहते हैं आनंद, है ना। भगवान ऐसे हैं, जो भगवान को प्राप्त कर लेगा उसे और किसी चीज में सुख मिलेगा ही नहीं। ऐसे हैं भगवान, इतने सुख के मतलब भंडार हैं। भौतिक संसार में कहीं पे भी सुख चाहिए तो वो थोड़े दिन तक तो सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद सूखा सूखा लगता है कि नहीं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है इस संसार में जो प्राप्त कर ली तो उस एक वस्तु के बाद अब जीवन में कभी भी और कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा ना हो। उसी से इतना आनंद आ रहा है, उसी से इतना मजा आ रहा है कि अब कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा कुछ है ही नहीं इस संसार में। ये संसार तो दुखालयम अशाश्वतम है, अशाश्वत है। जो यहाँ पे अभी है वो कल नहीं रहने वाला। तो आज अगर कोई चीज हमें अच्छी लग रही है तो कल बुरी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि अशाश्वतम है। लेकिन भगवान ऐसे हैं जिनको प्राप्त करने लेने के बाद कभी भी हमें और किसी चीज की अभिलाषा रहेगी ही नहीं। पूर्ण आनंद है। तो सत, चित और आनंद, तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो तीन भागों में बंटती है ना। जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं पहली जो शक्ति होती है आनंद देने वाली, उसे कहते हैं हलादनी शक्ति, है ना। भगवान की हलादनी शक्ति को आनंद देने वाली शक्ति कहा जाता है। और भगवान जो सत है, जो शाश्वत हैं, जो हमेशा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, उसी शक्ति को कहते हैं संधिनी शक्ति। क्या कहते हैं उसे? संधिनी शक्ति। जो भगवान को दिव्य, भगवान की जो दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वह अपना अस्तित्व बनाए रखते सदा सदा के लिए, उसे क्या कहते हैं? संधिनी शक्ति। और जो ज्ञान वाली शक्ति है, जिसे संवित शक्ति भी कहते हैं, जिसे चिद शक्ति भी कहते हैं भगवान की, जिस दिव्य शक्ति से वे अपने आप को जानते हैं, जिस ज्ञान से वो खुद भी सारा चीज को ज्ञान, जो ज्ञान भगवान के पास है वो, और जिससे भगवान पूरे संसार को जनवाते हैं, वह शक्ति को चिद शक्ति कहा जाता है, जिसे संवित शक्ति भी कहा जाता है। तो भगवान सत चित आनंद है। तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है। ये भगवान की इंटरनल पोटेंसी है। ये उनकी खुद की स्वयं की निजी शक्ति है जो उन्हें शाश्वत बनाए रखती है। जिसे शाश्वत बनाए रखने वाली शक्ति को संधिनी कहते हैं। और जो ज्ञान प्रदान करती है भगवान के बारे में अन्यों को भी और भगवान को भी ज्ञान प्रदान करती है, उसे चिद शक्ति कहते हैं। और तीसरी जो आनंद देने वाली शक्ति है, वह अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं और भगवान को खुद को भी आनंद आता है उससे, उसे कहते हैं हलादिनी शक्ति, है ना। तो भगवान की हलादिनी शक्ति का स्वरूप ही श्रीमती राधा रानी है, जो भगवान को आनंद देती है और भगवान की इंटरनल पोटेंसी भी कहा जाता है ना। तो इस प्रकार ये तीन भगवान की शक्ति है। वैसे तो भगवान की बहुत शक्तियां हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न किया था माता जी ने, तो उसका उत्तर इस प्रकार। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। और आज का सत्र जो है, कल हमने श्लोक क्रमांक जो है कौन सा लिया था? श्लोक क्रमांक 12 लिया था ना हमने। 12। जी प्रभु। यस। तो कल हमने एक ही श्लोक लिया था या दो श्लोक लिए थे? 11 और 12 लिए होंगे हम, राइट? ठीक है ना, 11-12 लिए ना कल हमने, हाँ, एक ही 11 लिया। का का थोड़ा सा रिवीजन बचा किए था थे। प्रभु जी, और 12 पूरा लिया। 11 का रिवीजन किए थे। अच्छा, एक ही श्लोक लिया था हमने कल, ठीक है। तो अभी जो वर्णन चल रहा है, ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देना स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो 11, 12 और 13 इनमें मैंने बताया, 13 नहीं सॉरी, 10, 11, 12 इनमें वो बताते हैं कि भगवान ही पूर्ण है और मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। भगवान की शक्ति से ही मैं सारे कार्य करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कार्य नहीं करता हूँ, मैं तो कार्य करता हूँ, लेकिन मेरी कार्य करने की शक्ति कहाँ से आती है मेरे पास? भगवान के द्वारा आती है। तो 11 में परसों हमने पढ़ा, श्री भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के पश्चात मैं उसी प्रकार सृजन करता हूँ जिस प्रकार की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के उपरांत चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमा तारे अपनी चमक प्रकट करते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट किया जाता है चंद्रमा के द्वारा,
चंद्रमा के पास अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है, तो ब्रह्मा जी कह रहे मैं उसी प्रकार भगवान की शक्ति के द्वारा ही मैं ये सारा कार्य कर पाता हूँ, मेरी खुद की कोई शक्ति नहीं है। और कल हमने पढ़ा 12वें श्लोक में, मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जेय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तो अगर कोई ब्रह्मा जी को परम नियंता कह रहा है, तो वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो भगवान की माया की शक्ति के कारण ऐसा कह रहा है। माया जो लोगों को भ्रमित कर देती है, माया का अर्थ ही यही है, व्यक्ति ये सोचे जो नहीं है उसे वो सोचे, है ना। तो माया मतलब इल्यूजन। माया मीन्स वह कार्य जो नहीं है, बेसिकली जो नहीं है उसे ही माया कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार माया के कारण ब्रह्मा जी कह रहे लोग मुझे भगवान समझते हैं, मुझे जगत का सृष्टा समझते हैं, यद्यपि ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम आज आगे बढ़ते हैं। श्लोक, नेक्स्ट श्लोक में बढ़ते हैं हम। श्लोक क्रमांक 13 में ना, क्लियर है? जी। क्लियर। तो आगे अब यहाँ पे ना ब्रह्मा जी उत्तर देना स्टार्ट करें नारद जी का। अभी तक तो ये बता रहे थे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, सब भगवान की शक्ति के द्वारा हो रहा है, लेकिन अब बताएंगे। अब जो प्रश्न पूछा गया था ना, यद रूपम यद अधिष्ठानम यद परम परतरम यच्च, जो 6 प्रश्न पूछे गए थे श्लोक क्रमांक 2.5.13 में, 13 में जो है हमने 2.5.13 नहीं, सॉरी 2.5.2, 2.5.2 ये हमने प्रश्न पूछे थे। नारद जी ने यद रूपम यद अधिष्ठानम यद सृष्टम इदम प्रभु यद संस्थम यद परम यच्च तत्तत्वम वदह तत्वतः। इसमें हमने पढ़ा था 6 प्रश्न पूछे थे। यद रूपम, ये जगत का रूप क्या है। और दूसरा पूछा था यद अधिष्ठानम, इसका आधार क्या है। और यद सृष्टम, ये कहां से उत्पन्न हो रहा है, कौन इसे उत्पन्न कर रहा है। और यद संस्थम, ये कहाँ लीन होता है, कहाँ जाके खत्म हो जाता है ये। और यद परम, ये किसके अधीन है, कौन इसे कंट्रोल कर रहा है। और यच्च, यच्च मीन्स ये किन तत्वों से बना है, ये बना कैसे है जगत। तो ये 6 प्रश्न पूछे गए 2.5.2 में, जिसका अब उत्तर देना स्टार्ट कर रहे हैं 2.5.13। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला जो है यद रूपम, उसका यहाँ पे जो है आंसर मिलने वाला है हमको 2.5.13 में, यद रूपम। ठीक है, तो साथ में दोहराएंगे। विलज्जमानया यस्य विलज्जमानस्य स्थातुम् इच्छा, सॉरी, स्थातुम् इच्छा पते अमुया स्थातुमिच्छापते अमुया विमोहिता विकथन्ते विमोहिता मोहिता विकथन्ते विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः ममाहमिति दुर्धिया विलज्जमानया यस्य विलज्जमानस्य स्थातुमिच्छापथे अमुया स्थातुमिच्छापते अमुया विमोहिता विकथन्ते मोहिता विकथन्ते ममाहम इति दुर्धियः ममाहमिति दुर्धिया हरे विलज्जमानया यस्य विलज्जमानस्य स्थातुमिच्छापथे अमुया स्थातुमिच्छापते अमुया
विमोहिता विकथन्ते विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धिया ममाहमिति दुर्धिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। विलाजयमानया विलज्जमानया यस्य आतुमीक्षा पथे मुया पथे अमुया हिता विकथन्ते विमोहिता विकथन्ते ममहमीति दुर्धिवा। ममाहमिति दुर्धिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। विलज्जमानया यस्य स्थातुं विलज्जमानया यस्य विमोहिता विकथन्ते विमोहिता विकथन्ते आत्मीक्षां पते मम अहम इति दुर्दया। मम अहमिति दुर्धिया। एक तो छूट गया प्रभु जी। विलज्जमानया यस्य विलज्जमानया यस्य स्थातुम् इच्छता पथे मया पथे अमुया विमोहिता विकथन्ते विमोहिता विकथन्ते विकथन्ते ममामिति दुर्धया। ममाहमिति दुर्धिया। अनुवाद। भगवान श्री भगवान की भ्रमिक शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूं और यह मेरा है कि विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही अद्भुत श्लोक है। तो इस श्लोक में वर्णन आता है, इसमें कह रहे हैं कि इस जगत का रूप क्या है। क्या है इस जगत का रूप? कोई कहना चाहेगा? आपको क्या लगता है जगत का रूप क्या होना चाहिए? रूप यद रूपम हमने पढ़ा था, इसका रूप क्या, इसके लक्षण क्या, दिखता कैसे, ये है कैसे, इसका स्वभाव कैसे है ना? यही होता ना। रूपम मीन्स जो व्यक्ति है उसका रूप, उसका अंग कांति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, बात कैसे करता है, दिखता कैसे है, बोलता कैसे है। यद रूपम में ये सारा आ जाएगा, सारे लक्षण आ जाएंगे किसी के रूप का वर्णन कर चलेगा। तो ये जगत का रूप क्या है? तो यहाँ कह रहे हैं यह जगत का रूप, उसका आंसर मिलेगा हमको, अभी पढ़ेंगे गहराई से, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं विलज्ज मानया यस्य। विलज्ज मानया, अरे बड़ा शर्म आ रही है उसको। किसको? विलज्ज मानया, लज्जित हो रहा है। कौन? विशेष रूप से शर्म करती है। कौन शर्म करती है? भगवान की माया। माया के बारे में बात चल रही है।
तो क्या मैं पहले ही बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आगे माया कुछ टाइम बाद आ रहा है, आखिरी का वर्ड है माया। तो यहाँ कह रहे विलज्ज मानया यस्य, जिसकी जिससे जिसकी शक्ति है वह माया, वह विशेष रूप से शर्म करती है ना। भगवान की शक्ति माया हम जानते हैं, वह क्या करती है, विशेष रूप से शर्म करती है। क्यों शर्म करती है? स्थातुम इच्छ स्थातुम इच्छा पथे अमुया, मीन्स स्थातुम, स्थातुम मीन्स खड़े नहीं रहती है वो, सामने नहीं खड़ी रहती है माया। और क्यों? इच्छता पथे, इच्छता इच्छा पथे मीन्स भगवान के, इच्छा मीन्स आंखों, अक्ष मीन्स हम जानते हैं, अक्ष मीन्स आंखों के सामने नहीं खड़ी रहती है, नजरों के सामने से। कई बार होता है अरे नहीं नहीं मैं उसके सामने नहीं जा सकता, अरे बहुत प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है जो पत्नियां होती हैं या कोई अन्य स्त्रियां होती है वो नहीं जाती बड़ों के सामने, साधुओं के सामने, नहीं नहीं लज्जा आती है हम नहीं जाएंगे। या ससुर, पहले तो ऐसे ही होता था, ससुर या बड़े बड़े जो होते थे उनके सामने जाते भी नहीं थे क्योंकि लज्जा आ रही है, नहीं नहीं हम नहीं जा सकते। तो ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पे, स्थातुम इच्छा पथे अमुय, अमुय मीन्स भगवान की उस माया, वह माया जो शक्ति है भगवान की, वह शक्ति भगवान की नजरों के सामने ठहर नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उसे शर्म आती है। अरे क्या बात करे प्रभु, समझ में कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं खड़ी हो पा रही? अब ये क्या बात है, ये क्या बता रहे हो आप? तो जिस प्रकार कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है ना, और हम देख जानते हैं कि वह जान गया है कि हमसे गलतियां हो रही हैं, तो हम उसके सामने जाने से कतराते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता। मेरे से कोई गलती हो गई है ना, तो हमको क्या लगे, अरे महाराज जी डांटेंगे, महाराज जी के सामने ही नहीं जाते, छोड़ो। डर लगता है कि सामने क्यों जाए, फिर डांटेंगे, गलत काम कर दिया ना मैंने, मेरे को एहसास है ना मैंने गलत काम कर दिया, तो इसलिए मैं अब महाराज जी के सामने नहीं जाऊं। क्यों? डांटेंगे, अच्छा नहीं लगता, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो इसी प्रकार माया जो होती है वह भगवान की ही शक्ति है, लेकिन भगवान के नजरों के सामने वो ठहर नहीं पाती है क्योंकि उसे शर्म आती। और किस बात की शर्म आती भाई, क्या ऐसा गलत काम कर? क्योंकि वह सबको भ्रम में डाल रही, सबको भगवान से दूर करने का काम माया का ही तो है। आज अगर हम आपको उल्टा प्रवचन देना चालू कर दे, अरे महाराज जी के सामने मत जाओ, अरे छोड़ो ना, क्या मंदिर जाना, अरे क्यों जाना मंदिर, चलो ना पिक्चर चलते, अरे घूमने चलते, पिकनिक चलते हैं, बॉलीवुड बढ़िया गाने सुनेंगे, गुनगुनाएंगे, है ना, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और क्या। अगर मैं ये आप लोगों को सिखाना चालू कर दूं तो ये क्या हो गया, एक तरह से मैं भगवान से सबको दूर कर रहा हूँ, मंदिर से दूर कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति साधना, महाराज जी अन्यों से सबसे दूर करने का काम कर रहा हूँ। तो मैं उनके सामने जाने से लज्जित हो जाऊंगा। वो बोलेंगे तू कर क्या रहा है, तू हमारे खिलाफ लोगों को जो है भड़का रहा है और हमारे से दूर ले जा रहा है, और तू यहाँ मेरे सामने आ गया है, फिर क्यों, क्या चाहिए तेरे को अब मेरे से? तो उसी प्रकार माया जो है उसका काम यही है कि भगवान से लोगों को दूर कर। माया क्या करती है, अरे छोड़ो, नाम में क्या रखा है, पिक्चर चलते हैं, अरे छोड़ो ना, सो जाते हैं, सुबह सुबह क्या उठना, आराम से उठेंगे, माला तो होती रहेगी, पहले हम सो जाते हैं उसके बाद देखेंगे, पहले कुछ खा पी लेते हैं, अरे क्या भोग लगाना, चलो मजे करते हैं, खा लेते, क्या फर्क पड़ना है, इतना तो भोग लगा के खा ली। तो माया का यही काम है कि हमें बार बार प्रेरणा देना कि भक्ति के साधनों को छोड़ दो और दृढ़ता को छोड़ दो और मन के अनुरूप कार्य करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करो, उसी में सुख है। माया यही सिखाती रहती बार बार। माया हमारी एक आंटी है जो हमको ऐसे गंदी गंदी बातें सिखाती है, और जो सीखता है आंटी के बाद, आंटी से, वह फिर भगवान से दूर हो जाता है कि नहीं? माया आंटी हमको दूर करती है अपने पिताजी से। ऐसे ही होता है ना, बाजू वाली आंटी आती, चल लॉलीपॉप ले, लॉलीपॉप चल घुमा के आती, छोड़ घर को, चल मेरे साथ, फिर धीरे धीरे किडनैप कर लेती है वो आंटी है, फिर बाद बाद में सड़क में हमसे भीख मंगवाती है बच्चों से। तो वैसे ही काम करती है माया, भगवान से दूर कर देती है, फिर हमको तीन तापों को देती है, लात मारती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये ताप आ रहा है, वो दुख आ रहा है, ये आ रहा है, अरे फिर उसमें ही हम इतने आदी हो जाते हैं कि भगवान को भूल ही जाते हैं,
है। तो इसी प्रकार वो आंटी जो है हमको भगवान से दूर करने का काम कर रही है, माया आंटी। तो उनको शर्म आ जाती है कि मैं क्या कर रही हूँ, भगवान से लोगों को दूर करने का कार्य कर रही हूँ, लेकिन क्या करें, ये मेरा कार्य है। तो कार्य सेवा ये मिली हुई है, इसलिए वो सेवा करती हैं। लेकिन सेवा इतनी खराब है कि उनको शर्म आती है कि भगवान के सामने ही नहीं आती। है तो गलत ना, काम है मेरा, लेकिन है तो गलत ना, ये उनको मालूम है। तो भगवान सपोज करो एक डायरेक्शन में देख रहे, सपोज करो, तो माया उनके पीछे रहती, कभी भी उनके नजरों के सामने नहीं आती। मतलब नजरों के सामने नहीं आना मीन्स भगवान के पीठ के पीछे खड़ी रहती है माया, है ना। भगवान जहां कृष्ण तहां नहीं माया, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। जहां कृष्ण रहेंगे वहां माया का अधिकार है ही नहीं। मतलब अगर कोई व्यक्ति माया में है तो वो कृष्ण में नहीं है, और जो कृष्ण के साथ है वो माया के साथ नहीं है। समझ में आ रहा है? जहां कृष्ण रहेंगे वहां माया नहीं रहेगी। अगर आप कृष्ण के साथ हो तो माया कैसे आ जाएगी आपके साथ? नहीं आ सकती। लेकिन अगर कृष्ण के साथ नहीं हो तो आप किसके साथ हो? माया के साथ। तो दो ही ऑप्शन है हर व्यक्ति के पास, या तो कृष्ण की सेवा करेगा या तो माया की सेवा करेगा। और माया की सेवा करेगा तो कृष्ण की सेवा नहीं कर पाएगा, और वो संसार की सेवा करेगा, परिवार की सेवा करेगा, पड़ोसियों की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, खुद की इंद्रिय तृप्ति करेगा, अपने लिए कार्य करेगा, अपने सुख के लिए कार्य करेगा, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेगा। लेकिन जब माया से छूट जाएगा या भगवान की शरण में जाएगा तब माया उसे छोड़ पाएगी। और जब भगवान की शरण में जाएगा तब उसे समझ में आएगा कि मुझे केवल कृष्ण की सेवा करना है, अन्यों की सेवा करने का कोई अर्थ नहीं है। तो माया में आता है तो व्यक्ति क्या सोचता है, आगे बताते हैं। माया हमें क्या सोचने पे मजबूर कर देती है, क्या कहते हैं आगे श्लोक में? विमोहिता विकथन्ते। विमोहिता वह व्यक्ति मोहित हो जाता है जो माया की शरण में चला जाता है। विमोहिता माया क्या करती है? व्यक्ति को मोहित कर देती है, वो उसे इल्यूजन में डाल देती है, उसे ये भ्रम में डाल देती है कि क्या? विमोहिता विकथन्ते, और अपने संबंध में क्या बतलाती है? विकथन्ते, ये सोचता है, क्या सोचता है? मम अहम इति दुर्धिया। मम मैं हूं सब कुछ भैया, हम ही हैं और कुछ नहीं है। मम अहम, अहम ममेति, ये भावना आ जाती, मैं और मेरा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे बड़ा रोग मैं और मेरे लोग, ये रोग है। सबके सबके पास यही रोग है, मैं और मेरे लोग। अरे भैया हमारे बारे में सोचो, हम हमारा, इसी में ही फंसा हुआ है लोग, मैं और मेरा, अहम ममेति। दुर्धिया, ऐसी दुर्बुद्धि से युक्त हो जाते हैं पूरा का पूरा संसार, जो माया से मोहित हो जाता है। और माया से मोहित हो जाता है होने के कारण वह व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है, और भगवान से दूर होने के कारण वो सोचता है कि मैं ही मैं हूं सब कुछ, मैं और मेरा परिवार, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं और मेरे लोग, या मैं हूं या मेरा है, बस। ये शरीर मैं हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा पद है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये देखो मैंने किया है, जो भी किया गया है वो मेरे द्वारा किया गया है। ये विचार आ जाता है, ऐसी दुर्बुद्धि आ जाती है व्यक्ति के अंदर। तो यही जगत का रूप है। जगत कैसा है? लोग माया से मोहित होकर वे सोचते कि मैं शरीर हूं, मैं हूं, मैं भोगता हूं, ये करने वाला मैं हूं, सब कुछ मेरा है, मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं हर चीजों को। ये स्वरूप है, ये लक्षण है इस जगत का, है। तो ऐसा हमें लगता है कि ये करने वाला मैं हूं, ऐसा लगता है। तो क्या ऐसा है भी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हम करते हैं कुछ? हम कुछ भी नहीं करते। बेसिकली हम कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। प्रकृते क्रिया मणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। 3.27 उसमें कहते हैं सारे कार्य प्रकृति के द्वारा कराए जाते हैं,
लेकिन अहंकारवश व्यक्ति को लगता है कि करने वाला कौन हूं? मैं हूं। अहंकारवश किसी को अच्छा पद मिल गया, है ना, कोई कलेक्टर बन गया, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि कलेक्टर मैं अपनी शक्ति से बना हूं, मैं पढ़ाई किया हूं, मैंने एग्जाम दी है, मैंने फेस किया है, मैंने पास किया है सब कुछ, तो मैंने किया, मैंने किया। लेकिन जब शांति से देखेगा ना, तो वह व्यक्ति जानता है कि क्या उससे श्रेष्ठ कोई नहीं, और वो जानता है कि मेरे से ज्यादा डिजर्व करने वाले लोग हैं, मैं थोड़ा कमजोर हूं। हर व्यक्ति जानता है कि मेरे से अच्छा ये कौन है, मेरे से अच्छा वो है, मेरे से अच्छा वो है, मैं तो कमजोर हूं, ये मालूम होता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति ऐसा सोचता है, लेकिन पास तो मैंने किया ना, तो मेरे में ही कुछ गुण होंगे तभी मैं पास किया हूं। उसको खुद को ही नहीं मालूम है कि मेरे में कौन से गुण हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। मैं सबके हृदय में रहता हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। और क्या करता हूँ, भगवान कहते हैं, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं क्या करता हूँ, हृदय में बैठ के उनको याद, उनकी यादाश्त जो होती है ना, वह मैं ही प्रदान करता हूँ, वह ज्ञान मैं प्रदान करता हूं, और विस्मृति भी मैं ही प्रदान करता हूं। आज बच्चा अगर एग्जाम में जा रहा है क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, उसको याद कई बार आता है, कई बार भूल जाता है कि नहीं? हमारे साथ भी हुआ, हमने भी स्कूलिंग पास की है सबने, कहीं ना कहीं ऐसा, अरे याद था, मैंने पढ़ा था, लेकिन याद नहीं आ रहा, मैं क्या लिखूं क्या लिखूं, ओहो भूल गया, मैं तो याद ही नहीं आ रहा। तो ये कैसे हो गया? ये भगवान ने बुलवा दिया। और कई बार याद आ जाता है, अरे अरे ये तो पढ़ा हुआ है मेरा, याद है, याद है, फटाफट फटाफट लिख देते हैं हम। तो ये कौन कर रहा है? ये भगवान कर रहा है। हृदय में बैठे हैं भगवान, वो अंदर से ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते तो याद आ जाता है, स्विच ऑफ कर देते तो सब भूल जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ एग्जाम पास कर पा रहा है, या उसके कुछ उसने ऐसा मतलब प्राप्त कर लिया है जो अद्भुत है, तो इसका कारण कौन है? भगवान है, क्योंकि वही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम समझ रहे हैं, क्या हम कैसे समझ रहे हैं ये आप समझ पा रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं, आप सुन के समझ पा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? क्या हम ये समझ पाते हैं? ये नहीं समझ पाते कि बुद्धि कैसे कार्य कर रही है, कैसे केवल कुछ शब्द बोले जा रहे हैं और वो हमको समझ में आ रहे हैं। अगर यही मैं चाइनीज में बोलूं तो समझ में आएगा, इंग चौ पुंग चौ चीचू भाव, अरे बोले क्या बोल दिए प्रभु, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वह लैंग्वेज भी कुछ लोग समझने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वही लैंग्वेज समझते हैं, हम वो लैंग्वेज नहीं समझते। क्यों? अरे प्रभु हम कैसे समझेंगे, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो भगवान कुछ चीजों को समझाते हैं जो हम समझ नहीं पाते, कि हम समझ कैसे रहे, ये कैसे होता है, ये भगवान के द्वारा। मैं समझ के बोल रहा हूं, ये कैसे हो रहा है ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन बोल रहा हूं। तो ये सब कार्य क्या होता है? जैसे सपोज करो, ये तो चलो ठीक है, पढ़ाई की बात हो गई। सपोज करो कोई बहुत अच्छा एथलीट है ना, मिल्खा सिंह है, वो दौड़ा, उसने पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना लिया इतना तेज दौड़ने का। कोई क्यों नहीं दौड़ पाया प्रभु मिल्खा सिंह के जितना? अब वो तो भगवान ने उसको अद्भुत शक्ति दी, इसलिए। तो ये नंबर आ रहा है प्रभु जी का, सत्यम प्रभु कोई है, गौतम बुद्ध प्रभु कोई है हमारे बीच में? ठीक है, आप लोग नोट कर जी लीजिए प्रभु। और इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं कह रहा था, मिल्खा सिंह सबसे तेज भाग रहा है, तो कोई और क्यों नहीं भाग पा रहा है उसके जितना? ये कैसे हो रहा है? ये भगवान के द्वारा शक्ति मिल रही है। क्या वह उस व्यक्ति में शक्ति है कि वो सबसे ज्यादा तेज दौड़ सके? नहीं। क्यों हो पा रहा है? ये भगवान की कृपा। भगवान किसी को विशेष एक शक्ति प्रदान करते हैं, उस शक्ति के द्वारा वह व्यक्ति ऐसा प्रदर्शन करता है जिससे वो अद्भुत कहलाता है, और वह शक्ति भगवान की होती है, अन्यथा हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं होती। मोहम्मद अली जो थे, वो सबसे बड़े बॉक्सर थे पूरे विश्व में, एक समय था। वो एक पंच मारते थे, दूसरा व्यक्ति नॉकआउट हो जाता था।
वो सारे मैच नॉकआउट करके जीते। मतलब ऐसा गिरा देना कि वो उठ ही ना सके, ये ऐसा वो मारते थे सामने वाले को। तो जब मोहम्मद अली जाते थे, वारे लोग ऐसा गाना गाते थे, मोहम्मद अली मोहम्मद अली मोहम्मद अली, ये बहुत फ्लाई लाइक, ये वो ऐसा वैसा उसके गाने बन गए थे उसके। लेकिन वही मोहम्मद अली कुछ टाइम बाद उनको पार्किंसन जो है डिजीज हो गई, एक बीमारी हो गई। और उस पार्किंसन बीमारी के कारण उनका हाथ वो कांपने लगता था, वह हाथ से चाय का कप भी नहीं उठा पाते थे। उसी हाथ से वह व्यक्ति को मार के ऐसा मारते थे कि वो उठ नहीं पाता था। और वही हाथ जो है अब चाय का कप उठाने में असमर्थ है। ये कैसे हो गया? अगर व्यक्ति की शक्ति है तो उसके पास रहनी चाहिए, कहाँ चली गई उसकी शक्ति? वही अर्जुन था जिसने महाभारत में करोड़ों करोड़ों लोगों को मार दिया। और वही बाद में अर्जुन जब भगवान की जो है पत्नियों को ला रहे थे, तब भीलों से हार गए थे। वही अर्जुन, वही बाण, लेकिन वह शक्ति नहीं है जो भगवान ने दी थी, गायब हो गई वो शक्ति। तो बेसिकली हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी कराया जाता है हमारे द्वारा वो भगवान की कृपा से होता है। हम जो इस बद्ध अवस्था में जितने लोग हैं इस जगत में, वह ये भ्रमित रहते हैं कि मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरी शक्ति है, मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है। इसका बहुत आसान एक एग्जाम्पल है। हर माँ सोचती है कि ये मेरा बच्चा है, ये मैंने पैदा किया है, ये मैंने अपनी कोख में रख के मैंने पैदा किया, मैंने जन्म दिया, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने खिलाया, मैंने पिलाया है। ये मैंने नहीं किया है, ये भगवान ने आपसे करवाया है। ये भाव रहना चाहिए। मेरे में शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान ने शक्ति दी तो हो गया, ऐसा विचार आना चाहिए। न कि मेरा मेरा मेरा, ऐसा विचार नहीं। कोई भी उपलब्धि हो हमारी, अगर हम कुछ भी प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमें क्या सोचना चाहिए कि ये भगवान ने हमें शक्ति दी है और उस शक्ति से मैंने किया है, मेरा कुछ भी नहीं है ना। तो हम कहते हैं ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। तो मन का विश्वास भी भगवान की शक्ति से ही बढ़ता है। हमारे में ये भी नहीं है कि हम अपना विश्वास भी बढ़ा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हमारे अंदर, कुछ भी नहीं। तो माया बेसिकली क्या करती है? तीन काम करती, माया के तीन भाग होते हैं माया के। माया सबसे पहले देती अविद्या, और दूसरा काम है माया का विद्या, और तीसरा काम है माया का प्रदान, प्रधान उत्पन्न करना। ये भगवान की जो है बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति और माया शक्ति एक ही है। माया शक्ति सबसे पहले प्रधान उत्पन्न करती, प्रधान जिससे ये प्रकृति बनती है, महतत्व बनता है। और अविद्या उत्पन्न करती है माया। तो बेसिकली हम अविद्या पे चर्चा करते हैं। वह अविद्या जिससे हर जीव ग्रसित है, हर व्यक्ति अविद्या से ग्रसित है। तो अविद्या, दो प्रकार की अविद्या होती है जिससे हम सब लोग ढके हुए हैं। हम सबको अविद्या ने जाल में फंसे हुए, हम जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, वैसे उसी प्रकार एक जाल फंसा हुआ है, जाल बना हुआ है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। वह अविद्या का जाल है। अविद्या के दो रूप हैं, एक होती आवरणात्मिका शक्ति और एक होती है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो आवरणात्मिका शक्ति क्या होती है? भगवान की जो है माया, भगवान की शक्ति हो गई बहिरंगा शक्ति माया। माया के तीन भाग हो गए, विद्या, अविद्या और प्रधान। प्रधान से तो प्रकृति बन गई, अविद्या से हम सब ग्रस्त हो गए, है ना। हम सब अफेक्टेड हो गए अविद्या से। कैसे अफेक्टेड हो गए? दो प्रकार से, एक होती आवरणात्मिका और एक होती है प्रक्षेपात्मिका। तो आवरणात्मिका जो शक्ति होती है माया की, अविद्या माया की शक्ति हो गई, अविद्या अविद्या का भाग हो गया आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। तो आवरणात्मिका का अर्थ क्या है? आवरणात्मिका क्या करती है हमारे साथ? हमारे को भुलवा देती है कि हम कौन है। हर जीव सोचता है कि मैं
भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इस घर का हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं हूँ कौन? मैं शरीर हूँ। मैं लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, गोरा हूँ, शक्तिमान हूँ, दुर्बल हूँ। ये हर व्यक्ति ऐसा सोचता है, लेकिन हम तो शरीर है ही नहीं। हम कौन है? आत्मा है। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि माया की आवरणात्मिका शक्ति हमें भुला देती कि हम हैं कौन, हम स्वरूप क्या है हमारा। हम जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप क्या है? हम कृष्ण के नित्य दास हैं। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान के सभी अंश हैं। आत्मा आत्मा जितनी भी हम सब आत्मा हैं। और हम किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। भगवान लेकिन महान है, भगवान विभू हैं, भगवान समंदर के समान है, और अब हम हैं एक छोटे से बूंद के समान, है ना। हम हैं भगवान के ही अंश। यद्यपि यह शरीर के सुख दुख से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यद्यपि ये शरीर के मन बुद्धि अहंकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं अपने आप को। इसलिए हम इस शरीर के माध्यम से अपने सुखों को, अपने को लगता है कि मेरे मन में जो चल रहा है मैं उसे प्राप्त कर लूं, ये शरीर को सुखी दे दूं, इस शरीर की इंद्रिय तृप्ति कर लूं। जब तक ये भावना रहेगी कि मैं शरीर हूं, तब तक हम शरीर से रिलेटेड सारी चीजों को अपना मानते जाएं। लेकिन क्या ये शरीर हमारे पास हमेशा था? नहीं था। क्या हमेशा रहने वाला है? नहीं। तो शरीर के पहले भी तो कुछ था। हाँ था। शरीर के बाद भी तो कुछ रहेगा। हाँ रहेगा। लेकिन वो क्या है जो हमें अभी ज्ञात नहीं है? वह है आत्मा। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करती है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवरम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। ये देह जो आत्मा है, इसका काम ही है, ये ट्रेवल कर रही है। एक पहले बचपन छोटे बच्चे के शरीर में थी, फिर युवा के शरीर में गई, फिर एक बूढ़े के शरीर में गई, फिर जब ये शरीर काम का नहीं रहा तो दूसरे शरीर में चली गई। तथा देहांतरण प्राप्ति, फिर उसके बाद इस देह का अंतरण हो गया, दूसरे शरीर में चली गई, फिर उस शरीर में गई, उस शरीर में रही। उसमें एक बच्चे का शरीर था, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर जब रहने लायक नहीं हुआ तब आत्मा ने वो शरीर को भी छोड़ दिया, फिर अगले शरीर में चली गई। तो आत्मा तो शाश्वत है, लेकिन ये शरीर आता जाता रहता है। लेकिन हम क्योंकि अज्ञान के कारण आवरण आत्मी का हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। हमको लगता है कि हम कौन है, हम ये हमको पता ही नहीं पड़ता। और दूसरी जो शक्ति होती है प्रक्षेपात्मिका, वह क्या करती है? वह ये भ्रम डालती है कि तुम क्या हो, तुम ये हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम किसी के बच्चे हो, तुम किसी के पुत्र हो, तुम किसी के जॉब करने वाले हो, तुम तो गोरे हो, तुम तो इंडियन हो, तुम तो ये हो, जो भी है सब तुम्हारी आइडेंटिटी। गलत आइडेंटिटी डालने का काम कौन करता है? प्रक्षेपात्मिका। और हमारी आइडेंटिटी भुलाने का काम करती है आवरणात्मिका। ये दो प्रकार की माया की शक्तियां हैं, जिससे जीव भूल जाता है कि वो कौन है, उसका कार्य क्या है, उसको करना क्या है, ये भूल जाता है। ये क्यों हो रहा है? कल परसों भी प्रश्न उठा था कि हमारे हृदय में तो परमात्मा है, तो वो ये सब क्यों करते हैं? क्यों नहीं हमको सही सही बता देते कि अरे ये सब छोड़ो, मेरा नाम जप करो। क्योंकि जब हम इच्छा करते हैं ना किसी भी चीज को देख के, तो वो इच्छा भगवान परमात्मा नोट कर लेते हैं, और वो प्रयास करते हैं कि ये मेरा भक्त है ना, ये मेरा अंश है ना, इसकी सारी इच्छा मैं पूर्ण कराऊं। तो हमारी इच्छा पूर्ण कराने के लिए भगवान आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका माया के द्वारा हमारे भुलवा देते हैं कि हम कौन है। क्योंकि अगर हमें पता पड़ जाएगा हम कृष्ण के अंश हैं, तो हम क्यों इस संसार में फंसे रहेंगे, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे ना। लेकिन हमने इच्छा करी थी, तो भगवान बोलते तेरी इच्छा थी ना, इसलिए मैं तुझे भुलवा देता हूं कि तू मेरा अंश है, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले बेटा पहले। तो भगवान हमारी इच्छा पूर्ति के लिए 84 लाख योनियां बना लेते। किसी को उड़ने की इच्छा है तो बोलते जा चिड़िया बन जा, किसी को दिन भर पानी में रहने की इच्छा है तो उसे मछली बना देते हैं, किसी को नॉनवेज खाने की इच्छा है उसे शेर और ये अन्य अन्य बना देते हैं, किसी को सोने की इच्छा है तो उसे भालू बना देते हैं, किसी को वस्त्र उतारने की इच्छा होती है तो उसे पेड़ बना देते हैं। बिना वस्त्र के खड़े रहो पूरे पब्लिक में। जिसकी कम वस्त्रों पहनने की इच्छा होती है, उसे लगता है कि मैं अपने अंग का प्रदर्शन करूं, तो ऐसे लोगों को भगवान अगले जीवन में पेड़ बना देते हैं। ठीक है बेटा, तेरी यही इच्छा थी ना,
खुले में खड़े रहो सबके बीच में। तो इस प्रकार भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, वो हमारी इच्छाओं को ही पूरी करते हैं, लेकिन कभी भी हमें रास्ता नहीं बताते हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र कैसे पार करना है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, कैसे इस शरीर का उपयोग करके भगवान की प्राप्ति करनी, ये सब परमात्मा कभी नहीं बताते। लेकिन जैसे ही व्यक्ति किसी गुरु की शरण में जाता है और गुरु उसे भगवान का नाम दे देते हैं, और जब वह व्यक्ति नाम जप करता है, तब भगवान भगवान नाम के रूप में उसके जीवन में आते हैं और उसको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। जब तक हम भगवान के नाम की शरण में नहीं जाएंगे, परमात्मा हमारे हृदय में यद्यपि हैं, लेकिन वह हमें रास्ता नहीं दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही हम भगवान के नाम की शरण में जाएंगे, तो वह जो जन्म मृत्यु चक्र जो हमारा चला जा रहा है, वो पूर्ण रूप से खत्म होने की तैयारी आ जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि अब हम भगवान के नाम के शरण, नाम की बड़ी शक्ति होती है भगवान की। तो भगवान कहते ही है ना कि जो है सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण में आओ तुम। तो भगवान की शरण में कैसे जाना है? भगवान के नाम के द्वारा भगवान की शरण में जाना है। तो जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान मानते हैं, अरे ये तो मेरी शरण में आ गया, अब क्या करना है मेरे को? अब मेरे को इसका उद्धार करना पड़ेगा। तो भगवान का नाम ऐसा है कि भगवान के नाम से व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है। तो इस प्रकार भगवान के नाम को सहारा है हमारे पास। और यद रूपम, यह जो संसार है, ये जो जगत है, वह कैसा है? वह माया से भ्रमित है, और वह अहम और ममेती में फंसा हुआ है। मैं और मेरे शरीर में फंसा हुआ है ये पूरा का पूरा जगत। ये जगत का रूप क्या है? अहम ममेती, मैं और मेरा, इसी में फंसा हुआ पूरा संसार। तो इसमें और भी काफी सारी बातें थी कहने की। इसमें आत्मशलाघा, आत्मशलाघा मीन्स आत्मशलाघा मीन्स खुद की तारीफ करना। अरे जहां हमारी जो बढ़ाई हो रही है ना, वही सुनना। अरे धन्यवाद धन्यवाद, क्या, अरे प्रभु आप तो कितना अच्छा बोलते हो प्रभु, आप, यू आर ग्रेट प्रभु, आपने तो बदल ही डाला सब कुछ, वाह वाह। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ कार्य कर लिया, कोई गाना गा रहा है, सपोज करो, क्या गाना गाते प्रभु, क्या गाना गाते हैं, वो भी थैंक यू, हाँ हाँ धन्यवाद धन्यवाद। तो जो व्यक्ति अपनी तारीफ सुनता है या उसे ऐसा लगता है कि ये करने वाला मैं हूं, तो ये क्या है? आत्मशलाघा, इसे कहते हैं आत्मशलाघा। और आत्मशलाघा का अर्थ है वह अपनी आत्महत्या कर रहा है। वह क्या कर रहा है? वह सोच रहा है कि ये टैलेंट मेरा है, और वह इसके टैलेंट के ओनर को दरकिनार कर दिया। सपोज करो किसी ने मेरे को गाड़ी दे दी कुछ दिन के लिए, और मैं बोलूं, पब्लिक में जाऊं और कोई बोले, अरे वाह प्रभु क्या गाड़ी आपकी, क्या सुंदर लग रहा है, आपकी गाड़ी, आपकी गाड़ी, बोले हाँ 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 मेरी गाड़ी में। तो क्या हो गया? ये मैंने बेईमानी कर ली, मैंने किसी और की गाड़ी को अपनी बता दिया। तो ये क्या सच है? ये क्या सच्चाई बात करी? मैंने तो झूठ बोला ना, मेरी गाड़ी तो नहीं है ना, किसी और की गाड़ी है, उसको मैंने अपना कैसे बता दिया? तो ये पाप है, ये अपराध है। उसी प्रकार अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है और वह ये बोलता है कि ये टैलेंट मेरा है, लेकिन वह टैलेंट तो किसी और ने दिया है, तो मेरा कैसे हो गया? वो तो भगवान ने दिया ना। तो अगर हम उसे भगवान की कृपा के साथ जोड़ के देखते हैं तब तो ठीक है। तब तो हमने यार भगवान की कृपा है प्रभु, हम कर लेते, प्रभु हमसे करा लेते भगवान, अगर ऐसा बोल दिया तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसे बोल दिया, हाँ धन्यवाद मैंने बड़ी मेहनत करी थी, तो ये क्या है? ये धोखा है, ये पाप है, ये अपराध है। और हमने क्या किया? हमने अपने टैलेंट का ओनर खुद को बना लिया, और हमने क्या किया? उसका क्रेडिट खुद खा गए, भगवान को छोड़ दिया। तो हमने क्या कर दिया? पाप कर दिया। तो उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सृष्टि की शक्ति कहाँ से आ रही है? ये तो भगवान की शक्ति से आ रही है। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की शक्ति ने मुझसे करवा लिया है। इसलिए ब्रह्मा जी कभी नहीं चाहते कि उनकी तारीफ हो या उन्हें कोई सृष्टिकर्ता कहे। ये क्या हो जाएगा?
पाप हो जाएगा, ये अपराध हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा, ये बेईमानी हो जाएगी कि भगवान की शक्ति को मैं अपनी शक्ति कैसे कह दूं। आज हमारे अंदर कोई टैलेंट है, हम सोच रहे हैं कि ये मेरा है, तो ये अपराध है, ये पाप ये बेईमानी है, ये कृतघ्न है ना। हम कृतघ्न हो गए भगवान के प्रति। लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि हाँ हाँ हम कर तो रहे हैं, लेकिन भगवान की शक्ति से कर रहे हैं, भगवान की कृपा है इसलिए हो पा रहा है मुझसे, तब तो भगवान को जब हम साथ में जोड़ लिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर भगवान को अलग कर दिया और खुद को ही स्थापित करने के चक्कर में रह गए, तो यह कृतघ्न हो जाएगा, यह अपराध हो जाएगा। जैसे मैं बहुत जगह देखता हूँ जो कॉमन लोग करते हैं, अपने आप के फोटो डालते हैं, अपने आप को जो मॉडलिंग कर रहे हैं, जो काफी अपने आप को सुंदर दिखाते रहते हैं, वो क्या सोचते हैं, मैं खुद अपनी सुंदरता का कारण हूँ। उसे क्या लगता है, मैं अपनी सुंदरता को निखारने के लिए मैंने मेहनत करी है ना, दिन रात मैं मेकअप कर रहा हूँ, फेशियल कर रहा हूँ, या जो भी है ना, 50 कार्यक्रम करते हैं, जहाँ माताएं लोगों को ज्यादा मालूम दिन रात पता नहीं क्या क्या, तो महंगे महंगे कॉस्मेटिक मंगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो कहने का अर्थ है, ये भगवान की कृपा है। अगर हम सुंदर हैं, अगर हमारे अंदर कोई भी टैलेंट है, तो ये भगवान की कृपा है। अगर हमारी वाणी में शक्ति है, तो ये भगवान की कृपा है। अगर हमारी बुद्धि में स्मरण शक्ति है, तो ये भगवान की कृपा है। अगर हमारा ओज तेज अच्छा है, तो ये भगवान की कृपा है। अगर हम अच्छा दौड़ पा रहे हैं, अच्छा चल पा रहे हैं, अच्छा बोल पा रहे हैं, अच्छा काम कर पा रहे हैं, तो ये किसके कारण कर पा रहे हैं, भगवान की कृपा के कारण कर पा रहे हैं। अन्यथा हमारे अंदर शक्ति नहीं है। अगर हम इन सारी चीजों का क्रेडिट खुद खाने लग जाएं कि हाँ हाँ मैं तो हूं, मैं तो हूं, तो ये पाप है, ये अपराध है, ये कृतघ्न है, ये बेईमानी है, ये हमको नहीं करना है। हर चीज को भगवान को समर्पित करते हुए उसको स्वीकार करना है कि भगवान की कृपा के कारण हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ये हरे कृष्ण जगत का, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रणाम माता जी। प्रभु जी रिकॉर्डिंग डाल दी थी, मेरा नेटवर्क इशू के चलते खुल नहीं रहा है। अभी रिकॉर्डिंग, नेटवर्क आया नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैंने कल ही डाल दी थी ना माता जी। और आगे का रिकॉर्डिंग नहीं आया है प्रभु जी। 2-3 रोज हो गए ऐसे ही छो रहा है मेरा नेटवर्क इशू मोबाइल का। आप ग्रुप में है ना हमारे व्हाट्सएप में? हाँ प्रभु जी, अनिंदा सच्ची तो देवी दासी। तो मैं तो रोज डाल देता हूँ माता जी, रोज की रिकॉर्डिंग रोज डल जाती है ग्रुप में तो। ठीक है प्रभु जी, मेरा 2-3 रोज हो गया मोबाइल खुल ही नहीं रहा है। मैं आप कोशिश एक करती काम हूँ करिएगा देखने ना, का, इस समय सुनिए जी ना, आप प्रभु मेरे जी। को मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा अभी क्लास के बाद, तो मैं आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल में व्हाट्सएप कर दूंगा सारी रिकॉर्डिंग, है ना। ठीक है माता जी। यश श्वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमारे यहाँ के प्रभु जी जुड़े हुए हैं और हम्म। 5 बजे से उठ के वो 3 माला कर चुके हैं। अरे आज भी वाह, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। हाँ। जी प्रभु जी। क्या नाम है प्रभु जी का? विजय चंद्राकर है। प्रभु जी का नाम ही लेना चाहिए। विजय प्रभु सुन पा रहे हैं? हरि बोल, हरे कृष्णा। क्या आप सुन पा रहे हैं हमारी बात को? प्रभु जी, ये यस यस। माया शक्ति के बारे में जरा दोबारा बताने का कष्ट करें, वो प्रक्षेपण शक्ति और जो आपने बताया वो थोड़ा नोट करने के लिए। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। तो माया जो होती है भगवान की, जो है बहिरंगा शक्ति होती है माया। माया के 3 भाग होते हैं, विद्या, अविद्या और प्रधान। तो हमने आज जो चर्चा करी वो अविद्या पे चर्चा करी। अविद्या के 2 रूप होते हैं, एक आवरणात्मिका शक्ति और एक प्रक्षेपात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका, आवरणात्मिका प्रभु जी। आवरणात्मिका, ये और प्रक्षेपण। आवरणात्मिका मीन्स, हाँ, आवरणात्मिका आवरण डाल देती है, ढक देती है हमारे को कि आप कौन हैं,
आपका स्वरूप क्या है ये भुला देती है, इसलिए इसे आवरणात्मिका कहते हैं। और प्रक्षेपात्मिका का काम क्या होता है? प्रक्षेपात्मिका हमारे को एक नई आइडेंटिटी प्रदान करती है कि आप क्या हैं। आप एक पुरुष हैं, आप एक स्त्री हैं, आप बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं। ये सारी आइडेंटिटी प्रक्षेपात्मिका हमें प्रदान करती है। और हमारी जो मूल स्वरूप है कि हम हैं कौन, कृष्ण के अंश हैं, हम एक आत्मा हैं, ये भुलाने का काम कौन कराती है? आवरणात्मिका शक्ति। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। यस यस, श्री रघुनाथ दास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। बस प्रभु जी, ये आवरणात्मिका शक्ति के बारे में बताया कि आवरण डालती है और भगवान से हमको विलग करने का कार्य करती है करके। तो प्रभु जी, जब हम क्या है कि हमारे हृदय में भगवान है प्रभु जी, और हम जब प्रयत्न कर ही रहे हैं कि हम भक्ति मार्ग में आए या मतलब भक्ति प्रारंभ करने की कोशिश करें, तो फिर वो शक्ति आवरणात्मिक का शक्ति प्रभु जी फिर वैसी स्थिति में भी प्रभाव डालती है कि, क्योंकि नहीं कई नहीं, लोग को मैं देख। नहीं। जी जैसे जी। ही हम भगवान की शरण में जाते हैं ना, तो धीरे धीरे माया का हमारे ऊपर से जो है ना असर कम होता रहता है। क्योंकि हम जानते हैं, भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। माया से तरने का एक ही रास्ता है, भगवान की भक्ति। जो भगवान के आंखों के सामने है, वो भगवान के आंखों के सामने रहेगा तो माया तो भगवान की आंखों के सामने खड़ी भी नहीं हो पा रही लज्जा के कारण। अगर हम भगवान की आंखों के सामने, तो माया हट जाएगी, हमारे दूर हो जाएगी, हमारे से प्रभाव दूर हो जाएगा उसका। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के सामने समर्पित नहीं हो पाता, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है ना। अभी भी जो हम भक्ति कर रहे हैं, तो क्या हम भगवान के लिए समर्पित हैं? ये प्रश्न पूछना पड़ेगा हमारे को अपने आप से, क्या मैं भगवान के प्रति समर्पित हूं? तो आंसर ऑब्वियसली मिलेगा नहीं। क्या हर स्थिति में हम भगवान पे छोड़ देते हैं? नहीं। हमें क्या लगता है, करने वाला मैं हूं, मुझे करना है। तो ठीक है, धीरे 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 ये आएगा। ये मेरा है, मेरा शरीर है, मेरे रिश्तेदार है, मेरा घर है, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी उपलब्धि है, मेरा जॉब है। ये सारी चीजें मेरा मेरा मेरा, ये शरीर मेरा है। इसलिए अभी समय लगेगा, जब तक ये भाव मेरा का खत्म नहीं हो जाता, तब माया का असर खत्म हो जाए। जी ठीक है ना। प्रभु जी। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थम देवी प्रकृतिम आश्रितः। 9वें अध्याय में आता है भगवत गीता के 13वें नंबर श्लोक में। उससे कहते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो भगवान की शरण में चला जाएगा, वह माया की चुंगल से छूट के एक माया, भगवान की दूसरी शक्ति होती है, दैवी प्रकृति शक्ति, जिसे भगवान की योग माया भी कहते हैं। तो क्या होगा, जब हम भगवान की नजरों के सामने आ जाएंगे ना, तो हम इस महामाया से छूट जाएंगे और एक दूसरी माया है योग माया, उसकी संरक्षण में चले जाएंगे, है ना। जैसे एक हम देखते, कई बार दिखता है, कहीं कहीं छांव है, कहीं धूप है कि नहीं। तो हम प्रयास करते छांव में खड़े रहे ना, धूप में क्यों खड़े रहे। तो हम क्या करते, धूप से निकल के छांव में चले जाते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो अब हम धीरे धीरे इस महामाया के जो है संरक्षण से निकल के हम योग माया के संरक्षण में चले जाते हैं। दैवीम प्रकृतिम आश्रितः। जो महात्मा जन होते हैं, जो मेरे भक्ति करते हैं, वो इसलिए देवी प्रकृति की शरण में आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं महान हूं और मैं अविनाशी हूं। ये जानते हैं, तब जा पाते हैं। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, ये जो श्वेता चंद्राकर माता जी बता रही थी प्रभु जी, उनपे इतना तेजी से 16 माला करना प्रारंभ कर दी माता जी ने, और साधु संग भी कर रही हैं आजकल। मेरे ख्याल से गीता भी क्लास ज्वाइन करने लगी। आनंदानी माता जी से बात कराया था मैंने, और उनका नंबर हाँ भी दिया था। तो प्रभु जी, माता जी 16 माला मतलब 15 दिन भी नहीं हुए स्टार्ट कर दी। हम लोग को तो 6-6 महीने लग गए थे 16 माला करने में, है सही ना। बात है। है ना। और उनके प्रभु जी हाँ, को भी बहुत बहुत अरे बधाई हो।
उनके उनके प्रभु जी को भी बहुत बहुत बधाई हो कि वो भी बहुत ही जल्दी जोड़ ली, इतना जल्दी माता जी कन्विंस कर ली। आज तक मैं अपने घर में अपने स्वयं के परिवार को 16 माला नहीं करवा पाया माता जी। मतलब प्रभु जी अपने ही घर की अपने मतलब किसी को भी, लेकिन ये लगता है प्रभु जी कभी कभी कि हम दूसरे को प्रीच करते हैं तो कितने आसानी से सुनते हैं। मतलब सुनने की तो कोशिश करते हैं, ठीक है माला करे ना करे, क्लास आए ना आए, एटलीस्ट 1 घंटा सुन तो लेते हैं। लेकिन अपने लोग तो प्रभु जी 5 मिनट भी नहीं सुनते प्रभु जी, और बोलते हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वंदे बोल। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद तो दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण।